हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा 2024 इसमें प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें 3 टेस्ट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 4 कराएंगे। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार हैं। तो ये जो है टेस्ट यूपी SSSC एएनएम के लिए, बिहार एएनएम, राजस्थान एएनएम, सभी जगह के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्लेसेंटा पूर्ण रूप से किस सप्ताह में बनता है। ए दिया गया है 6, बी दिया गया है 8, सी दिया गया है 10, डी दिया गया है 12। बताइए आप लोग, प्लेसेंटा पूर्ण रूप से किस सप्ताह में बनता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 12। तो प्लेसेंटा 12 सप्ताह में पूर्ण रूप से बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप लोग, क्या कह रहा है। ओलिगोहाइड्रामनियोज क्या है, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए कह रहा है एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक। बी कह रहा है एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम है। सी कह रहा है एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है। अगला ऑप्शन है एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से अधिक है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है। बताइए आप लोग, 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। सिम्फिसिस प्यूबिस, जिफिस्टर्नप, अगला है नाभि और जिफिस्टर्नप के बीच, अगला है नाभि। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है। ऑप्शन ए कह रहा है पीठ दर्द, ऑप्शन बी कह रहा है वेरिकस नस, ऑप्शन सी कह रहा है कब्ज, ऑप्शन डी कह रहा है हृदय जलन। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन है चारों, पढ़िए आप लोग। तो बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पुनर्योजी चरण, ऑप्शन बी है प्रोलिफेरेटिव चरण, ऑप्शन सी है स्रावी चरण, ऑप्शन डी है मासिक धर्म चरण। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में हाउसवॉश सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है हर 2 घंटे में, ऑप्शन बी है हर 4 घंटे में, ऑप्शन सी है
हर 1 घंटे में, ऑप्शन डी है हर 8 घंटे में। बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? बताइए आप लोग। मिड डे मील, विद्यालय में मिड डे मील। अगला ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वच्छता। अगला ऑप्शन है पर्यावरणीय स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में ए सही होगा, विद्यालय में मिड डे मील। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? ए कह रहा है भ्रूण का अधिक वजन। बी कह रहा है भ्रूण का कम वजन। सी कह रहा है नॉर्मल डिलीवरी अर्थात सामान्य प्रसव। डी कह रहा है नॉर्मल प्लेसेंटा यानी सामान्य प्लेसेंटा। बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रूण का अधिक वजन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? बताइए आप लोग। चारों ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन। बी कह रहा है स्वस्थ स्कूल वातावरण। सी कह रहा है पोषण सेवाएं। और डी कह रहा है किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? मई का पहला सप्ताह में या मई के चौथे सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में या अगस्त के चौथे सप्ताह में? बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11 इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अगस्त का पहला सप्ताह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए है बहुमंजिला। ऑप्शन बी है ट्रिपल मंजिला। ऑप्शन सी है 2 मंजिला। ऑप्शन डी है एकल मंजिला। बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग बताइए कौन सा सही होगा? इसमें होगा एकल मंजिला यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एक चिकित्सा अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? तो प्रतिवर्ष कितने बच्चों को? ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 से 6,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान के लिए रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? बताइए। होल्ड ओनली नीक मतलब ए कह रहा है केवल गर्दन पकड़ें। बी कह रहा है बच्चे के निचले हिस्से को पकड़ें। सी कह रहा है बच्चे को सीधे स्थिति में पकड़ें। डी कह रहा है पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ें। बताइए स्तनपान के लिए रखने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या, इसमें देखिए टाइपिंग मिस्टेक है,
यहाँ पे पेज नहीं होगा, यहाँ पे होगा पे। पे के कह रहा है जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अत्यधिक स्तनपान, विशेष अनन्य स्तनपान, प्रारंभिक स्तनपान, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष अनन्य स्तनपान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है स्नेह बंधन। ऑप्शन ए है स्नेह बंधन और विकास में मदद करना। अगला है एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करना। सी ऑप्शन है कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है। ऑप्शन डी कह रहा है संक्रमण से बचाता है। बताइए कौन सा सही होगा? स्तनपान के फायदों में कौन सा नहीं है? तो 16 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच करनी चाहिए? बताइए दवाई देने से पहले कितनी बार जांच करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन सी हो जाएगा, कम से कम 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाती है। बताइए नोजल कहलाती है, बैरल कहलाती है, पिस्टन कहलाती है, स्टाइलेट कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा ए ऑप्शन, नोजल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के मिल्क को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है पोस्ट कोलेस्ट्रल। ऑप्शन बी है अवस्था परिवर्तनकालिक दुग्ध। ऑप्शन सी है अग्रदूध। ऑप्शन डी है पश्च दूध। बताइए आप लोग 19 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है अंतः शोषण। ऑप्शन बी है टपकाना। ऑप्शन सी है अधोजिह्वा। ऑप्शन डी है स्थानीय। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा ऑप्शन सी, अधोजिह्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। मूत्रवर्धक कहते हैं, क्रेचक कहते हैं, एंटी एमिटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा ऑप्शन ए, मूत्रवर्धक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए। मेट्रोजिल, ORS, कोलोट्रिमेजोल। बताइए आप लोग कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी है डोमेस्टल, रेनिटिडीन, पेरिनोर्म। ऑप्शन सी है सेट्रिजिन, कोल्ड एच, एविल। ऑप्शन डी है पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन, मेफेंटामाइन एसिड। बताइए आप लोग इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए आप लोग। इसमें कह रहा है अधस्त्वचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए? ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा सही होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, 45 डिग्री।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, उल्टी के इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? कृमिनाशक, रेचक, एंटी एमिटिक, एंटीबायोटिक। बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? चीरा घाव कहते हैं, फटा हुआ घाव कहते हैं, कुचलने का घाव कहते हैं, छिद्रित घाव कहते हैं? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीरा घाव।